आदमी हमारे यहीं मर गए हैं, बताओ हम कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को। 8-8 हजार रुपए हमें नौकरी के दे रहे हैं, हम खाएंगे या बच्चों की पढ़ाई करेंगे कि उनकी जिंदगी में किराया देंगे। किरण खेर आई थी यहाँ पर, वादा करके गई थी, ना तो घर है ना मकान, हम कहाँ जाएंगे जनता। एक हफ्ते का समय तो कुछ भी नहीं होता, एक हफ्ता तो डिलीवरी केस हो जाता है, उसको भी नहीं देते हैं, उसको भी 6 महीने का टाइम देते हैं, साल 6 महीने का। बताओ कहाँ जाएंगे हम। अब तक तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ बनाएंगे, हमारे पास तो कोई ऐसा काम भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, सिर्फ आदमी भी यहीं खत्म हो गया। जवान आए थे, बुढ़े बुढ़े हो गए, यहाँ पे रहते रहते ना काम है ना मकान है ना कुछ रहने के लिए घर है, और नोटिस लगा दिया। ना सर्वे करे ना कुछ करा, एकदम नोटिस लगा दिया। ये क्या बात हुई? ये कहाँ जाएंगे? ऊपर से बरसात हो रही है। मकान मांगने की उनको बोल के गए थे, वादा करके गए थे, वोट ली थी हमसे कि मैं तो तुम्हें सबको मकान दूंगी, तुम्हारी परवरिश करूंगी। आज किरण खेर हमारी कोई परवरिश नहीं कर रही, ना हमें देख रही कि कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, कहाँ नहीं। और हम कहाँ जाएंगे? बेघर कर देंगे, हम तो रह गए ऐसे ही। हमें तो घर चाहिए, हमें तो घर चाहिए। कई लोग तो ऐसे जो 97 से पड़े हुए हैं और जो 2002 से पड़े हुए हैं, पीछे कॉलोनी टूटी वहाँ से यहाँ आके पड़े हुए हैं, तो वो लोग अब एकदम से 7 दिन का टाइम दे दिया सर, तो कहाँ एडजस्ट करेंगे? कोई इतनी जल्दी कोई मकान भी नहीं देता। बच्चे कहाँ लगे? फार्म भर भर कर दे दिए, इतना कुछ दे रहे, 25 तरह लोग के धक्का खाते फिर हैं। चंडीगढ़ को वास्तव में सिटी ब्यूटीफुल बनाने, स्लम फ्री बनाने और सरकारी जमीन से कब्जा छुड़ाने की दिशा में चंडीगढ़ प्रशासन अब जल्द ही 2 और कॉलोनियों को गिरा देगा। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 की संजय कॉलोनी और जनता कॉलोनी सेक्टर 25 को गिराने की चेतावनी वाला बोर्ड लगा दिया गया है। कभी भी प्रशासन इन दोनों अवैध कॉलोनियों में बुलडोजर चला सकता है। स्टेट ऑफिस ने इन दोनों कॉलोनी वासियों को जल्द जगह खाली करने को कहा है। नोटिस के जरिए संजय कॉलोनी के लोगों को कहा गया है कि ये जमीन सरकारी है और इस पर गैर कानूनी रूप से झुग्गियां और कच्चे मकान बने हुए हैं। 21 दिनों के भीतर इस कॉलोनी को ढाने की चेतावनी दी गई है। इसी प्रकार जनता कॉलोनी में अवैध ढांचों को 7 दिनों में ढाने की चेतावनी दी गई है। इन दोनों कॉलोनियों में लोगों को जल्द मकान खाली करने को कहा गया है। बता दें कि प्रशासन को बीते रविवार कॉलोनी नंबर 4 में अवैध कच्चे मकान ढाते समय किसी खास विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था। पुलिस, पैरामिलिट्री समेत सिविल डिफेंस के जवानों के बीच कॉलोनी वासी विरोध नहीं कर पाए थे। अब इसी प्रकार की रणनीति के साथ स्टेट ऑफिस संजय कॉलोनी और जनता कॉलोनी में भी ड्राइव चलाने जा रहा है। हमारे बच्चे, आदमी हमारे यहीं मर गए हैं, बताओ हम कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को। कब से रह रहे हैं? हमारे को तो 40 साल हो गए यहीं पर, हमारे घर वाले भी यहीं मर गए, हमारे सास ससुर भी यहीं मर गए हैं। 8-8 हजार रुपए हमें नौकरी के दे रहे हैं, हम खाएंगे या बच्चों की पढ़ाई करेंगे कि उनकी जिंदगी में किराया देंगे। झुग्गी इतनी साल है, जिनके नहीं प्रूफ है उनको तो दे दिए हैं पहले, और जिनके प्रूफ है उनको ऐसे ही बैठे हुए ऐसे ही बुलडोजर घुमाएंगे। बताओ कहाँ जाएंगे हम। एक हफ्ते का समय बहुत नहीं कम है, एक हफ्ते का समय तो कुछ भी नहीं होता, एक हफ्ता तो डिलीवरी केस हो जाता है, उसको भी नहीं देते हैं, उसको भी 6 महीने का टाइम देते हैं, साल 6 महीने का। बताओ कहाँ जाएंगे हम। यहाँ 7 साल हो गए, ये शौचालय बना रखा मोदी ने। बताओ हमारे लिए उनका मोदी ये कर रहा है वो कर रहा है। गाँवों में हरियाणा में इतना करा, हमारी अभी पेंशन मिल रही है, अभी 2 पेंशन वो भी नहीं आई है हमारी। बताओ क्या खाएंगे, हमारी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं टाइम पे। ऊपर से मैं यहाँ पे 20 साल हो गया, हमारे बच्चे अभी 3 साल से घर में बैठे थे, पढ़ाई लिखाई सब खराब हो रही थी। अब अपने बच्चों को एडमिशन कराए हैं, अभी बच्चे हमारे स्कूल में जाने शुरू हुए हैं, ऑटो लगा रखे हैं, सारे हम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, किसी का हमारा कुड़िया काम है, कोई प्राइवेट काम करता है, हम कहाँ जाएंगे। हमें बहुत कम समय दिया, हमें 7 दिन का, कम से कम महीने 2 महीने का समय तो देना था हमें भी। जैसे 4 नंबर कॉलोनी में 2 महीने का टाइम दिया था, फरवरी में नोटिस लगाया था, वहाँ पे अप्रैल में झुग्गी तोड़ी, 30 अप्रैल को लास्ट में। हमें कोई हफ्ते का टाइम देगा, हफ्ते में हम कहाँ जाएंगे? एक हफ्ते में हमें कहीं किराए पे भी रूम नहीं मिलेगा। किरण खेर आई थी यहाँ पर, वादा करके गई थी, ना तो घर है ना मकान, हम कहाँ जाएंगे जनता। वो हमारे से वादा करके गई थी, अब हमारा कुछ तो करो। है नहीं, हम कहाँ जाएंगे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके। हमें तो ये 17-18 साल हो गए रहते रहते।
तो यहाँ तो नोटिस लग गया, अब कहाँ बनाएंगे आशियाना, आप घर कहाँ बनाएंगे? बच्चे अब तक तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ बनाएंगे। हमारे पास तो कोई ऐसा काम भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, सिर्फ आदमी भी यहीं ख़त्म हो गया। जवान आए थे, बुढ़े बुढ़े हो गए यहाँ पे रहते रहते। ना काम है, ना मकान है, ना कुछ रहने के लिए घर है, और नोटिस लगा दिया। अब सोच रही बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास किराए के लिए पैसे भी नहीं है। ये गलत है, इस तरह लगाना तो ठीक नहीं है ना। पहले कार्रवाई करनी चाहिए, सर्वे करनी चाहिए। ना सर्वे करे ना कुछ करा, एकदम नोटिस लगा दिया, ये क्या बात हुई? ये कहाँ जाएंगे? ऊपर से बरसात हो रही है, कहाँ जाएंगे बंदे एकदम से? 5-5 हज़ार रुपये किराया है। क्या तो ज़मीन तो या प्लॉट तो कुछ तो दो ना। जिनको मिल गया, जिन्हें मिल गया मकान वाले, वो फिर भी झुग्गी में पड़े हैं, उनके करके तो सारा पंगा ही पड़ रहा है। समय भी बहुत कम दिया, एक हफ्ते समय कहाँ दिया? समय भी बहुत कम है, 7 दिन में क्या कर रहा है बंदा? नौकरी करने वाला एकदम से नौकरी छोड़ देगा या मकान ढूंढेगा? मकान मांगने की उनको बोल के गए थे, वादा करके गए थे, वोट ली थी हमसे कि मैं तो तुम्हें सबको मकान दूंगी, तुम्हारी परवरिश करूंगी। आज किरण खेर हमारी कोई परवरिश नहीं कर रही, ना हमें देख रही कि कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, कहाँ नहीं। हमारी कोई सहायता नहीं हो रही, ना हमारे नौकरी है, ना हमारे घर है, तो हम कहाँ जाएंगे? और हम कहाँ जाएंगे? बेघर कर देंगे हम तो, रह गए ऐसे ही। हमें तो घर चाहिए, हमें तो घर चाहिए। कई लोग तो ऐसे जो 97 से पड़े हुए हैं और जो 2002 से पड़े हुए हैं, पीछे कॉलोनी टूटी वहाँ से यहाँ आके पड़े हुए हैं, तो वो लोग अब एकदम से 7 दिन का टाइम दे दिया सर, तो कहाँ एडजस्ट करेंगे? कोई इतनी जल्दी कोई मकान भी नहीं देता। बच्चे कहाँ लगे? बच्चों को कहाँ लेके जाए? बच्चों को स्कूल और सब कुछ ठीक है सर, लेकिन हम लोग काम धंधा कहाँ करेंगे? जो कोठियों में काम करते हैं, इतनी दूर किराए पे मकान नहीं मिल रहे हैं, जहाँ भी मिलेंगे कैसे कामों पे आएंगे? अपने फार्म भर भर कर दे दिए, इतना कुछ दे रहे, 25 तरह लोग के धक्के खाते फिर हैं। आज तक वो के नाम जो हमें वो नहीं दे, जो मैं अंदर तब अंदर बैठा हूँ, ना मकान नहीं मिले, जो कल का है तो ना मकान मिले। कहाँ है ये कानून? गौरतलब है कि चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस ने कॉलोनी नंबर 4 से 2500 गैर कानूनी ढांचे गिराए थे। इस दौरान लगभग 2000 पुलिस जवान तैनात थे। 10 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही देखरेख में ये ड्राइव चलाई गई थी। कॉलोनी और इसके 500 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लगाई गई थी। इसमें 5 और इससे ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी लगाई गई थी। इस दौरान 65 एकड़ जमीन खाली करवाई गई थी। इसकी कीमत करीब 2000 करोड़ बताई गई थी। जरूरत है कि प्रशासन इस तरह की अतिक्रमण हटाओ अभियान के साथ साथ उस वक्त के प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई करे जिनके कार्यकाल के दौरान ये अवैध अतिक्रमण हुए थे, क्योंकि कहीं पर अगर अवैध अतिक्रमण होता है तो प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही या फिर मिली भगत से ही होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट।